शादी के बाद लारिसा और डेल्सा अपने हनीमून ट्रिप को लेकर बहुत उत्साहित थे। वे दोनों एक साथ बिताए जाने वाले सुनहरे पलों के सपने देख रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह सफर उनका आखिरी सफर होने वाला है। जैसे ही विमान उड़ान भरने की तैयारी करता है, यात्रियों को सीट बेल्ट बांधने के निर्देश दिए जाते हैं। डेल्सा तुरंत अपनी सीट बेल्ट बांध लेता है, लेकिन लारिसा ऐसा नहीं करती। वह डेल्सा से कहती है, मेरा हाथ थामे रखना। डेल्सा जवाब देता है, मैं ये हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। विमान रनवे से उड़ान भरता है और बादलों के बीच उड़ने लगता है। कुछ ही देर बाद विमान में तकनीकी समस्या आ जाती है। कैप्टन ऊंचाई कम करने की अनुमति मांगता है। अनुमति मिल जाती है। विमान पहले 7 किलोमीटर से 6 किलोमीटर नीचे आता है, फिर 5 से 4 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचता है। तभी अचानक वह एक एयरफोर्स के विमान से टकरा जाता है। जोरदार झटका लगता है। जिन यात्रियों की आंखें बंद थीं वे सब जाग जाते हैं। तेज झटकों के साथ भयानक टर्बुलेंस शुरू हो जाता है और फिर अचानक विमान की छत उखड़ जाती है। तेज दबाव के कारण कुछ यात्री हवा में बाहर फेंक दिए जाते हैं। विमान के अंदर हाहाकार मच जाता है। लोग चीखने लगते हैं। हर कोई अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा होता है। कुछ पल पहले कोई अपने घर लौटने की खुशी मना रहा था, तो कोई अपने सपनों की उड़ान भर रहा था। लेकिन इस एक हादसे ने सभी को मौत के मुंह में धकेल दिया। लारिसा ने सीट बेल्ट नहीं बांधी थी और यही बात अब उसकी जान के लिए खतरा बन जाती है। डेल्सा उसे पकड़ने की पूरी कोशिश करता है। वह उसे बचाने के लिए सब कुछ कर देता है, लेकिन तेज हवाएं सब कुछ अपने साथ बहा ले जा रही थीं। हवाओं के जोर से विमान हवा में ही टुकड़ों में टूट जाता है। हर तरफ मलबा बिखर जाता है। उन टुकड़ों में से एक लारिसा को अपने साथ जमीन की ओर ले जा रहा था। लेकिन यहां हमें लारिसा की हिम्मत की तारीफ करनी होगी। तेज हवा के दबाव के बावजूद वह बेहोश नहीं होती। वह खुद को बचाने की पूरी कोशिश करती है। वह खुद को संभालती है, बैठ जाती है, सीट बेल्ट बांधती है और प्रार्थना करने लगती है कि उसकी जान बच जाए। एक गोली की तरह लारिसा जमीन की ओर गिर रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। दिमाग पूरी तरह खाली था। कुछ ही पलों बाद वह विमान का टुकड़ा एक घने जंगल में जा गिरता है। पेड़ों की वजह से टक्कर का असर थोड़ा कम हो जाता है। इतनी ऊंचाई से गिरने के बावजूद लारिसा जिंदा रहती है, लेकिन वह बिल्कुल ठीक नहीं थी। उसका दिल असामान्य रूप से तेज धड़क रहा था। वह जंगली जानवरों से भरे जंगल में गिर चुकी थी। उसके पूरे शरीर पर चोटें थीं। उसकी एक टांग बुरी तरह घायल थी। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और खुद को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन दर्द इतना ज्यादा था कि वह सह नहीं पा रही थी। एक शर्मीली लड़की आज इतना दर्द सह रही थी जितना उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं सहा था। वह दर्द में थी। वह लगातार दर्द में थी। वह दर्द में थी। वह दर्द में थी। वह दर्द में थी। वह दर्द में थी। अचानक लारिसा को हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। वह अपने घावों का दर्द भूलकर हिम्मत जुटाती है। वह मलबे से बाहर निकलती है और हेलीकॉप्टर की ओर इशारे करने लगती है। उसे उम्मीद थी कि कोई उसे बचा लेगा। हेलीकॉप्टर में बैठे एक आदमी की नजर लारिसा पर पड़ती है। वह कैप्टन से कहता है, नीचे एक लड़की मदद के लिए पुकार रही है। लेकिन कैप्टन उसे टाल देता है। वह कहता है, यह भ्रम होगा। इतनी ऊंचाई से गिरकर कोई जिंदा नहीं रह सकता। वह हेलीकॉप्टर नीचे उतारने से मना कर देता है। उधर जंगल में सेनाइयां शवों की तलाश कर रही थीं। वे यह सच छिपाना चाहती थीं कि विमान एयरफोर्स की वजह से क्रैश हुआ था। वे सारे सबूत और मलबा इकट्ठा कर रही थीं ताकि किसी को सच्चाई पता न चले। लेकिन लारिसा ने हार नहीं मानी। वह जंगल पार करने का फैसला करती है। वह सोचती है, अगर मैं जिंदा हूं तो शायद डेल्सा भी जिंदा होगा। अगर वे मिल जाएं तो शायद साथ मिलकर बच सकते हैं। लेकिन जंगल पार करना आसान नहीं था। चलते चलते उसका पैर दलदल में फंस जाता है। वह अंदर धंसने लगती है। घबराहट छा जाती है, लेकिन वह बहादुर थी। वह पास की एक डाल को दोनों हाथों से पकड़ लेती है और खुद को बाहर खींच लेती है। यही वह अभिशाप था जो उसे अब तक जिंदा रखे हुए था। अगले दिन लारिसा का सामना जंगल के सबसे खतरनाक जानवर से होता है, जिससे सारे जानवर डरते हैं, शेर। जैसे ही शेर उसकी ओर बढ़ता है, लारिसा अपनी लंगड़ी टांग के साथ दौड़ने लगती है। हर कोई जानता है, इंसान और शेर की दौड़ में हमेशा शेर जीतता है, और यहां तो लारिसा पहले से घायल थी। बचना नामुमकिन था, लेकिन किस्मत बीच में आ जाती है। दौड़ते दौड़ते वह एक गड्ढे में गिर जाती है और कुछ चट्टानों के नीचे पहुंच जाती है। उसे और चोटें आती हैं, लेकिन यही जगह
उसे शेर से बचा लेती है। वह रात उसकी जिंदगी की सबसे डरावनी रातों में से एक थी। उसे नींद आ रही थी लेकिन वह सो नहीं सकी। उसे भूख लगी थी लेकिन खाने को कुछ नहीं था। फिर एक नई सुबह आती है और साथ लाती है नई हिम्मत। लारिसा तय करती है, मैं हार नहीं मानूंगी, या तो मरूंगी या अपने घर लौटकर जिंदगी जीऊंगी। नदी हो या पहाड़, वह हर मुश्किल के सामने खड़ी रहती है। लेकिन एक इंसान कब तक सह सकता है? कब तक इतना दर्द झेल सकता है? एक समय ऐसा आता है जब इंसान टूटने लगता है, लेकिन वह समय अभी नहीं आया था। लारिसा, हाँ, नदी पार करने के बाद लारिसा की बहादुरी और जोखिम उठाने की हिम्मत रंग लाती है। वह विमान के एक टूटे हुए हिस्से तक पहुंच जाती है। इसी मलबे के बीच उसे मदद के लिए सिग्नल देने वाली एक बंदूक मिलती है। इधर जब लारिसा की मां को बताया जाता है कि उसकी बेटी का बस एक्सीडेंट हुआ है, तो वह इस बात पर यकीन ही नहीं कर पाती। बस एक्सीडेंट? लारिसा का बस से एक्सीडेंट कैसे हो सकता है? वह तो अपने पति के साथ हनीमून पर गई थी, लेकिन पूरा सिस्टम सच्चाई को छिपाना चाहता था। कोई नहीं चाहता था कि एयरफोर्स के एक सदस्य की वजह से इतनी ज्यादा जाने जाने का दोष एयरफोर्स पर आए। लेकिन लारिसा और डेल्सा के माता पिता को चैन नहीं था। उन्हें जानना ही था कि उनके बच्चों के साथ आखिर हुआ क्या। वे कड़ी पुलिस सुरक्षा को तोड़ते हुए आगे बढ़ जाते हैं। पुलिस उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन जब माता पिता अपने बच्चों के लिए कुछ ठान लें तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता। लारिसा और डेल्सा के माता पिता कैप्टन के पास पहुंचते हैं और सवाल करते हैं, हमारे बच्चों के साथ क्या हुआ? हमें सच क्यों नहीं बताया जा रहा? कैप्टन जवाब देता है, अगर आप सच जानना चाहते हैं तो सच यह है कि जिस विमान में आपके बच्चे सवार थे वह क्रैश हो गया है। माता पिता जोर देकर पूछते हैं, उनके शव कहां हैं? हमें उनके शव दिखाइए, कैप्टन कहता है। हमें अभी तक उनमें से किसी का भी शव नहीं मिला है। लारिसा की मां हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाती है, आपके बच्चों की कसम, कृपया मेरी बेटी को ढूंढिए, वह अभी जिंदा हो सकती है। कैप्टन उस मां की गुहार का बोझ अपने दिल में महसूस करता है। उधर जंगल में लारिसा की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। वह ठंड सह नहीं पा रही थी। वह भूखी थी। उसे लगने लगा कि अब वह और दर्द सह नहीं पाएगी। हताश होकर वह अपनी जिंदगी खत्म करने के लिए खुद का गला घोंटने की कोशिश करती है। लेकिन तभी उसकी नजर पेड़ से लटके एक बैग पर पड़ती है। ध्यान से देखने पर उसे एहसास होता है कि वह डेल्सा का बैग है। वह समझ जाती है, अगर डेल्सा का बैग यहां है तो डेल्सा भी कहीं पास ही होगा। उसके दिल में एक नई उम्मीद जाग उठती है। वह फिर से डेल्सा को ढूंढने निकल पड़ती है, यह सोचकर कि अगर वह उसे ढूंढ ले तो शायद दोनों जिंदा बच सकते हैं। थोड़ी ही देर बाद डेल्सा लारिसा की आंखों के सामने होता है। वही आदमी जिसके लिए उसने इतना दर्द सहा, वही वजह जिसके लिए वह इतनी दूर तक आई। उसने उसे ढूंढ तो लिया था, लेकिन उसमें अब कोई जान नहीं थी। वह सिर्फ एक बेजान शरीर था, एक ऐसा सहारा जो कुछ पलों के लिए उसे थाम सकता था। उधर कैप्टन और उसकी टीम हेलीकॉप्टर के साथ जंगल में डेल्सा की तलाश में निकलते हैं। जिस व्यक्ति ने आखिरी बार लारिसा को देखा था, वही हेलीकॉप्टर को उस जगह उतारता है। जब लारिसा को हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है तो वह होश में आती है। वह डेल्सा की ओर देखती है और समझ जाती है कि वह अब इस दुनिया में नहीं रहा। वह जोर जोर से रोने लगती है। कैप्टन और उसकी टीम लारिसा और डेल्सा की तलाश शुरू करते हैं। लारिसा ने जो हिम्मत दिखाई थी, जिंदा रहने का जो संकल्प रखा था, आखिरकार उसका फल उसे मिल चुका था। उसका सारा दर्द, उसका जिंदा रहना, सबका एक मकसद था। जैसे ही लारिसा को लगता है कि अब मदद पास है, वह बंदूक निकालती है और हवा में गोली चला देती है। गोली की आवाज सुनते ही कैप्टन और उसकी टीम उस दिशा में तेजी से दौड़ पड़ते हैं ताकि लारिसा को बचाया जा सके। जंगल में बिताए गए ये दिन लारिसा की जिंदगी के सबसे मुश्किल दिन थे। उसने खुद को बचा लिया था, लेकिन उसने अपना साथी खो दिया था। वह इंसान जिसके साथ उसने अभी अभी एक नई जिंदगी शुरू की थी। आज वह पूरी तरह ठीक है, जाने के लिए तैयार है। वह जंगल में डेल्सा को अलविदा कहती है और अकेले अपनी दुनिया की ओर लौट जाती है। ये एक सच्ची कहानी थी जो खुद लारिसा ने सुनाई। आज भी उसे डेल्सा याद है और वह जंगल भी। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए लाइक करें और सब्सक्राइब करें।